नमस्कार। आज हमें आप सभी को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग जब आनंदपुर स्कूल में पढ़ते थे तो हम वहीं से बाद में सन्यासी बने और हम लोगों को जो पढ़ाते थे प्रिंसिपल थे, उनका नाम था आचार्य परशिवानंद अवधूत। वह बहुत ही उच्च कोटि के साधक थे। आनंद मार्ग के इतिहास में उनका नाम बहुत ही आदरपूर्वक लिया जाता है और वही एक ऐसे सन्यासी थे जो अजगरी व्रत की साधना करते थे। अजगरी व्रत की साधना होती है कि यदि कोई कुछ दिए खाने के लिए तो खाएंगे, नहीं तो ऐसे ही कई दिनों तक वो बिना खाए भी रह जाते थे। हमने भी उनको अपने आँखों से देखा। वो कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाते थे और हम लोगों को उसी तरह से दिन भर केयर करते थे, पढ़ाते थे जैसे ऑलरेडी सभी लोग नॉर्मल लोग रहते हैं, खाते पीते हैं और उसके बाद उनकी जो शरीर की जो ताजगी बनी होती है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि कई दिनों तक नहीं खाते हुए भी तो फिर भी वो उसी प्रकार से फुल उनके शरीर में ऊर्जा देखने को मिलता था। तो उनका इतिहास तो बहुत ही लंबा है। कई जगहों पर वो काम किए, जहाँ भी रहे बहुत साधना किए और उनकी साधना, उनकी लोग जो उनके साथ रहे हैं वह जानते हैं। तो आज हमें और भी एक खुशी की बात है कि उसी समय में जब हम आनंदपुर में पढ़ते थे तो हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे अजय जी, और वह हम लोगों को वहाँ पर पढ़ाते थे आनंदपुर में। और वो परशिवानंद दादा के संपर्क में पहले से भी थे, बाद में वो आनंदपुर भी आए। तो उनके पास बहुत सारे ऐसे परशिवानंद दादा के बारे में जानकारियाँ हैं कि उनके जीवन पद्धतियाँ, उनकी जो जीवन पद्धति थी वह कैसे लोगों के लिए एक प्रेरणादायक था, कैसे लोगों को वो साधना के मार्ग पर इंस्पायर करते थे, कैसे वो ऑलरेडी दिन रात साधना करते थे। तो हम आज उनसे हम कुछ इसी संबंध में बातचीत करेंगे। तो हमारे पास अभी हम आगे की बात उनसे करेंगे, तो आप सभी सुने। परमपिता बाबा की जय। जय। तारक ब्रह्म बाबा की जय। जय बाबा। तो दादाजी मैं शुरू करता हूँ जोशी मठ से ही। जरूर जरूर। जोशी मठ में आनंद मार्ग प्राइमरी स्कूल करके था। तो हाँ। तो अजय कुमार नाम है और मैं 1977 में आनंद मार्ग के संपर्क में आया। उससे पहले मैं आरएसएस में था। तो जस्ट इमरजेंसी हटी थी तो वहां बहुत सारी बातें सुनने में मिलती थी आनंद मार्ग के अगेंस्ट में कि ये खोपड़ी रखते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, ऐसे अनर्गल प्रलाप सुनने को आते थे। सीमांत एरिया है तो मैं आरएसएस के संबंध में भी बहुत कुछ था। तो मैं आज तो मैं जानता था कि वहां तो लकड़ी की तलवारें थी और सुनाया गया कि वो लोग तलवार रखते हैं आरएसएस वाले। तो मैंने कहा ऐसे ही आनंद मार्ग के विषय में भी कुछ हो सकता है। लेकिन आरएसएस में भी मुझे आनंद मार्ग के अगेंस्ट में बहुत कुछ कहा गया। और वहां पर उस समय अमरनाथ जी करके एक सर थे, वो अब सन्यासी हो चुके हैं, आनंद मार्ग के होल टाइमर हैं। तो उस समय वो होल टाइमर नहीं थे तो उनका बहुत नाम सुनता था मैं। और आचार्य शरणानंद दादाजी हैं, उनका भी बहुत नाम सुनता था कि अरे वो बहुत अच्छे वो थे, सन्यासी हैं और वो ऐसे साधना करते थे। तो मैंने कहा भाई कुछ पता किया जाए इनके विषय में, कैसे हैं क्या है। तो मैं एक दो बार दादा से मिला। एक सांडल्य दादाजी थे, आचार्य ब्रह्मचारी सांडल्य जी थे। तो आरएसएस वाले मुझसे चिढ़ गए, हमारे प्रधानाचार्य, कि तुम वो आनंद मार्ग से क्यों मिलते हो, वो तो ऐसा करते हैं वो करते हैं। मैं बोला कि मैं एक बार मिला हूँ, उनकी बातें तो ऐसी वो नहीं है। लेकिन मेरे मन में इतना भ्रम पैदा कर दिया गया दादा कि मैं आनंद मार्ग से घृणा करता था, सन्यासी भी। एक बार मैं उनसे मिला तो मैं उनसे एकदम गाली गलौज से बात किया। ऐसे ही मैं, तुम तो नर्म लोगों को सिर काट देते हो और तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। तो वो मुझको बोले कि चलिए पहले आप नाश्ता कीजिए, आपको नाश्ता कराते। मैं बोला नहीं, तुम उसमें पता नहीं क्या जादू टोटका कर दोगे। मैं
तो बोला अरे तुम आरएसएस वाले हो, इतना डरते हो? हैं? मैं बोला डरता तो नहीं हूँ। तो किया तो बोले कि अच्छा आप ये बताइए आप एकादशी व्रत रखते हो? मैं बोला नहीं मैं तो नहीं रखता, एकादशी व्रत तो नहीं रखा कभी। कि तुम स्नान के बाद पौधों को पानी देते हो? ऐसे कई प्रश्न वो किए। मैं बोला नहीं ये भी नहीं करता हूँ। तो तुम कैसे अपने को हिंदू कहते हो? तुम कैसे अपने को वो बनाते हो? तो मुझे धीरे-धीरे उनसे संपर्क में तो अच्छा लगा, तो मैं उनके संपर्क में आके फिर वो आरएसएस से मैं छोड़ दिया। मैं आनंद मार्ग स्कूल में आ गया। साधना नहीं लिया था, लेकिन स्कूल ज्वाइन किया था एज़ ए टीचर। तो वो मुझे बोले कि देखो जी तुम एक बार वहाँ जाओ, हमारा एक प्रोग्राम है और मेरठ में, और तुम वहाँ जाके अटेंड करो मेरे। तो मैं जब दादा मेरठ गया, तो वहाँ मुझको कोटद्वार में गया जो मेरा मूल निवास था, जहाँ मैं रहता था। तो परिवार में उन्होंने वहाँ भी सारे लोग एकदम वो आ गए। मैं मेला जैसा लग गया घर पर। बोले कि आप तो जो है कि ये आनंद मार्गी बन गया है, और तुम्हें बोला क्यों भाई मैं आनंद मार्गी बन गया हूँ, तो मेरे सींग आ गए हैं क्या? तो मुझे बहुत डर आया कि मैं बोला नहीं मैं तो मेरठ तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, एक बार कैंप अटेंड करूँगा। तो मैं मेरठ गया तो वहाँ भी मुझको डराया गया कुछ लोगों द्वारा। कुछ हमारे रिलेशन में थे वो, तो वहाँ से वो बोले कि आप यहाँ से वहाँ जाइएगा, कोई कोई कस्बा था कहीं दूर गाँव में। तो मैं डर गया, मैं बोला पता नहीं कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ नहीं भेज रहे हैं। मैं वापस यहाँ आ गया। तो वहाँ पर दादा आचार्य केशवानंद दादा जी मुझे मिले थे, एक क्षण की मुलाकात हुई है। फिर मैं वापस यहाँ जोशीमठ आया, और आचार्य सांडिल्य जी जो है वो गए थे, तो वो फिर दोबारा नहीं आए। काफ़ी समय तक कोई वर्कर नहीं था। तो जो पहले जो स्कूल चलाते थे, उन्होंने उस स्कूल को अपने नाम से चलाना शुरू किया। तो उसके बाद काफ़ी समय बाद आचार्य देवांशु ब्रह्मचारी करके आए, वो देव सदन अवधूत के नाम से, पता नहीं शरीर रूप से है नहीं है। वे आए तो उनके चेहरे पर दादा ऐसा तेज था जैसे स्वामी विवेकानंद का चेहरा मैं देखता था, तो मैं तुलना करता था कि ये बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी है। वो आसामी से थे और बहुत अच्छे से वो, तो वो आए तो हमको बोले, मैं बोला देखिए दादा हमको तो आनंद मार्ग यहाँ अपॉइंट किया है, तो मैं तो आनंद मार्ग के साथ हूँ और मैं आपका साथ दूंगा। और मैं रातों रात उनको गार्डन कॉन्टेक्ट करवाया, सब कुछ किया। तो बोले भाई तो बहुत तेज पुरुष है, ये अच्छे से इसको वो करेंगे। तो वहाँ किए तो वही मुझको साधना साधना दिए दादाजी। तो उसके बाद जो थे कि जब काफ़ी अच्छे से स्कूल को बहुत अच्छा वहाँ प्रोग्राम था, फिर बहुत लंबा वो बैठ जाएगा। काफ़ी अच्छे से मतलब स्कूल चलता था, तो हमारा स्कूल रिकॉग्नाइज़ नहीं था। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने बात की कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, हमारा स्कूल को रिकॉग्नाइज़ नहीं है, आपको हमारे बच्चों को एडमिशन देंगे। और बोला कौन सा नहीं आनंद मार्ग के स्कूल का, हम तुम कहीं से भी कैसे भी सर्टिफिकेट ले आओ, हम तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल नहीं रखेंगे। वो ऐसा बोले। तो आचार्य जी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गए, वहाँ उनसे मिले, जो शिक्षा अधिकारी थे बड़े, उनसे मिले। उन्होंने उनकी खूब सेवा की, रात को रखा और तुरंत परमिशन दिया उनको कि इनको जो है स्कूल में इनको एडमिशन वो करा के बच्चों को। तो जोशीमठ से काफ़ी दूर था एक गाँव में, ऊपर चोरमी करके गाँव है, तो वहाँ हम बच्चों को ले गए। तो अब हम कहे इतनी दूर बच्चे पैदल चढ़ाई में कैसे जाएँगे? तो एमईएस में एक कोई अधिकारी थे, उनके बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते थे। तो वो देखे कि अरे बच्चे पैदा, वो अपनी गाड़ी मिलिट्री की गाड़ी भेज दी और खूब नाश्ता-वाश्ता करके जो है बच्चों को। तो हमारे यहाँ जो 4th क्लास के बच्चे थे उनको भी हमने 5th का मैं एडमिशन करा के फॉर्म भरा के उनको एग्ज़ाम दिला दिया। तो वहाँ जो है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब हमारी स्कूल के बच्चे इंग्लिश मीडियम के। तो वो आश्चर्य कर रहे थे कि भाई तुमने ऐसी क्या इनको घुट्टी खिलाई है कि आपके बच्चे इतने तेज है, इतने वो है। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तो उसके बाद दादा जब प्रोग्राम 15 अगस्त का प्रोग्राम था इंटर कॉलेज में, तो हमारे बच्चे ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया कि प्रिंसिपल ने उनको तुरंत बुलाया अपने पास और बोलते कि तुम कौन सी स्कूल से आए हो? बोले, वो लड़का बोल दिया, अरे सर आपने तो मना कर दिया था ना हमारे सर को कि हम आनंद मार्ग का बच्चा नहीं लेंगे। मैं तो आनंद मार्ग स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और ऐसे-ऐसे हमारे सर ने वो किया। तो वो प्रिंसिपल बाद में देवांग हमारे दादा के पास आते हैं, उनसे मिलते हैं और माफ़ी माँगते हैं, कहते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी बच्चा होगा, हमारे कॉलेज में हमें उसको एडमिशन देंगे।
तो इस तरह से वो फिर देव सदानंद दादा भी गए और दादा आते गए जाते गए। फिर परशुराम दादा जब आए तो दादा पहली बार जब उनको देखा तो एकदम चेहरे पर खूब तेज वृद्ध शरीर लेकिन ओजस्वी चेहरा। और मैं परेशान होता दादा कि अभी एक दादा है, कुछ दिन रहे ट्रांसफर हो गया, फिर दूसरे दादा। और मैं कांटेक्ट कराते कराते थक जाता था कि मैं लोग सब हमको बोलते थे कैसे तुम्हारा आनंद मार्ग है। एक सन्यासी पिछलाते वो चले जाते, दूसरे आते, तीसरे आते। हम तो मैं दादा को लेके वहां से, अब तो रोपवे हो गया, औली नाम सुने होंगे आप, जोशीमठ को औली है बहुत अच्छा फेमस, उसमें पहले जाते थे। तो मैं दादा को लेके औली की तरफ चले गया घुमाने के लिए गार्डन कॉन्टेक्ट पे। तो दादा मैं थक गया, दादा नहीं थके। दादा बोलता है अग्रवाल जी तुम कैसे आनंद मार्गी हो, है तुम उपवास तो करते नहीं हो, देखो हमारा तो निर्जला एकादशी फास्टिंग है और हम तो क्या मस्ती से चल रहे हैं और तुम हाँप रहे हो। तो मुझे बहुत फीलिंग हुआ। तो ऐसे उनसे मतलब काफी अच्छे वो है कि वो टाइमिंग के बड़े पक्के थे। टाइमिंग जो टाइम हो गया तो परसों कि ये हमें टाइम दिया, अगर तुमने बोला उस टाइम पे यहाँ पहुंचना है तो पहुंचना है एनी हाउ। तो अब बच्चों को भी वो हमको कोई चीज सिखानी होगी तो बच्चों के माध्यम से हमको वो कराते थे। एक बार क्या हुआ कि वो बच्चों को बताए कि देखो जी चलते चलते कोई चीज नहीं खानी है और खड़े होके के कोई पेय पदार्थ नहीं पीना है, ऐसे कई इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिए। मैं उस समय वहां पर नहीं था तो मुझे नहीं पता। तो मैं जो है बाजार में जा रहा हूँ, कहीं पर एक फल की दुकान से मैंने एक सेब लेकर खाना शुरू किया। एक छोटा बच्चा अपने घर से देखता है, वो अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी देखो वो हमारे सर ना सेब खा रहे हैं, खड़े खड़े सेब। तो उनकी मम्मी बोलती है तेरे वो खा रहे, तेरे बाप का क्या खा रहे, तुझे क्या परेशानी हो रही है। बोले नहीं नहीं आप गवाही है ना, टाइम क्या हो रहा है, देखो ये 4 बजे है ना, आज शनिवार है ना, मंडे को मैं इनकी सर की शिकायत करूंगा। तो उनकी मम्मी उनको डांटी कि तू क्या शिकायत करेगा। अरे मम्मी आपको नहीं पता है ना हमारे यहाँ कैसे कैसे नियम है कैसे। और सर वो जाके दादा को बोले कि दादाजी वो सर ना सैटरडे को ना सेब खाते हुए जा रहे थे। तो दादा उनको बोले कि ठीक है। और दादा हमको बोले कि देखो जी ये इंस्ट्रक्शन है, ये आपको बच्चों को बताना है। तो प्रेयर में हम बताए तो बोल दिया सर आप हमको तो बोलते हैं चलते चलते कोई आप तो खा रहे हैं। मैं बोला हम कब खाए कब देखा। बोले सर आप झूठ बोलते हैं, सैटरडे को आप जो है सेब खा रहे थे चलते चलते दुकान से उठा के। मैं बोला मैं अपनी गलती को स्वीकार किया। मैं बोला हाँ दादा हमसे देवेंद्र हमसे गलती हुई, हम खा रहे थे। तो बाद में दादा हमको समझाए कि देखो आपने अपनी गलती को स्वीकार किया ना, इससे बच्चे के मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ गया, ये एक बहुत अच्छी चीज है। ऐसी दादा एक घटना आती है, एक बच्चे का पेट खराब हो गया, पूरे कपड़े खराब हो गए। तो दादा नल पे जाके उसको कपड़े एकदम अपने से साफ कर। तो हमारे एक दूसरे सर से डिबरी सर से वो आके मुझको बता रहे देखो इस सन्यासी को देखो, इस बच्चे को घर नहीं भेजा, देखो उसकी कितना बदबू आ रही है, वो मैला साफ कर रहा है उसका। मैं जाके देखा दादा को, तो मैं एकदम दादा बोले दादा नहीं रही मैं इसको मैं नहलाऊंगा, मैं इसके कपड़े साफ करूंगा, आप नहीं देखिए। दादा बोले नहीं नहीं। तो मैं जिद करके दादा से बच्चे को ले लिया, उसको नहलाया। तो दादा बोले अरे देखो अजय आपका एक संस्कार बन गया, ये बच्चा नहीं है, ये परमात्मा स्वयं इस रूप में आए हमको सेवा का अवसर दिए हैं। और देखो वो डिमरी तो देखो घृणा करके भाग गया है और आप आ गए, आप आगे चल के बहुत अच्छा वो करेंगे, तो आपके अंदर वो चीज है। तो ऐसे करके दादा हमको बहुत प्रोत्साहन देते रहे। एक बार क्या हुआ दादा कि दादा बोले कि हमको नाइट साधना करने जाना है। और दादा वहां से करीबन 12 किलोमीटर दूर पड़ता था शमशान घाट जो था विष्णु प्रयाग जोशीमठ से। तो मैं बोला ठीक है दादा चलेंगे। बोले कैसे भी हमको तो पता नहीं है, आप रात को यहीं मैंने कहा यहीं सो जाता हूँ। तो हमारे साथ एक टीचर और था कुनियाल, रमाकांत कुनियाल करके। तो मैं उसको बोला बोला ठीक है हम दोनों। तो 12 बजे दादा हमको उठाते, 12 बजे कुछ पहले, और बोले कि देखो जी। मैं बोला दादा आधे घंटे में कैसे हम वहां पहुंचेंगे, इतनी किलोमीटर हमको जाना है और आप बोल रहे हैं कि बोले नहीं नहीं तुम तो कोई चिंता करने का नहीं। दादा विश्वास नहीं करेंगे, वो हमको बैठ के तुम गुरु मंत्र लेकर के हम लोग ऐसा साधना में बैठ जाओ। हम बैठ गए तो वो पता नहीं क्या किया, हमको पता ही नहीं दादा कि हम कैसे, हमको जब होश आया तो हम सीधा विष्णु प्रयाग पुल के पास में थे और बीच में हम देख रहे हैं कि हम कहीं मिलिट्री के लोग हैं, हम वहाँ हैं, बड़े बड़े साहब लोग हैं, अरे किस किस जगह का
हमने अनुभव किया कि हम वहां से होके गुजरे, और उसके बाद जो है कि वहां पे हम पहुंचे तो बोले कि देखो ये पुल है ना, ये ब्रिज है, ये सीमांत एरिया है। अब देखो वो सिपाही क्या पहरा देगा, सो रहा है पड़ा हुआ। आवाज दिए पुलिस वाले को, जो गार्ड था वहां, वो नहीं आया। तो बोले क्या चलो नहीं आता है तो हमको बोले मंदिर है वहीं पर, आप यहाँ बैठ के पूजा करो, मैं नीचे जाके साधना करके आता हूँ। तो दादा गए तो वो बाद में पुलिस वाला आता, वो गाली गलौज करता है, कह रहा तुम किसकी परमिशन लिए, यहाँ तुम रात में यहाँ कैसे आ गए, ये है वो है। हम बोला भाई परमिशन लेके आए हम एसडीएम से, और परमिशन आपको चाहिए तो आप नीचे जाइए, वहाँ दादा साधना कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे। वो नीचे गया, एकदम हाँफता हुआ आया, मेरे पैरों में गिर गया, अरे हमको माफ कर दो, गलती हो गई। अरे क्या बोल रहे हो तुम, क्या गलती हो गई, हम तो कुछ भी नहीं बोले तुमको। अरे नहीं, वहां तुम कहाँ हमको भेज दिए। मैंने क्या देखा वहां, बोले वो तो कुछ नहीं, आग का गोला है, और जो दादा जो तांडव कर रहे थे ना, वो दृश्य ने बताया कि वो तो ऐसे, और टोटल आग ही आग है, तो भयंकर, बाप रे बाप। अरे हम बोला नहीं भाई, सन्यासी है, वो अपना तांडव कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे, हम नहीं जानते वो कैसी पूजा करते हैं, हमको अलाउ नहीं है, और तुम बिना बात के डर रहे हो। नहीं नहीं भाई ये है वो, तो दादा है। वो दादा से लिपट गया कि भाई हमको माफ कर दो, ये है वो है। दादा उसको समझाया ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम पूजा करो, साधना करो, ऐसे ऐसे करके उनको समझाए। उसके बाद दादा मुझको अनुभव होता है कि कोई अमानवीय शक्ति जो है मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है चलते चलते। तो मैं दादा से पीछे पीछे आ रहा था, तो मैं बोला दादा को, दादा कुछ आनंद मान गया कि तुम भी क्या भूत प्रेत में विश्वास करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, चलो गुरु मंत्र ले लो। तो मैं गुरु मंत्र लेके अपना आगे बढ़ता गया, तो फिर भी लगा मुझे कि कुछ नजदीक दूर। मैं बोला दादा देखिए ये तो मैं कुछ फीलिंग कर रहा हूँ, आप कुछ बताइए ना। और जो मेरे साथ जो लड़का था रमाकांत, वो तो एकदम भाग लिया डर के मारे, बोला बाप रे बाप, यहाँ तो ऐसा है वैसा है। तो दादा बोले अच्छा तुम आगे चलो, मैं देखता हूँ। मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो मैं गया, तो मैं चट्टान की ओट में छिप गया। तो दादा बात कर रहे किसी से, लग रहा मुझे कि बोले हराम ज्यादा, हम तुमको बोला है अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, काय कौन यहाँ वो करता था, गुरुदेव आदेश देंगे तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा, चलो यहाँ से हटो। मैं बाजू कर बैठा था, किससे बातें कर, किसको बोल रहे थे। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं कल स्कूल में बताऊंगा बच्चों को कि आपके ये है वो आप। तब बोले कि देखो एक ये मुसलमान था, इसको क्योंकि इनका संस्कार ऐसा होता है, ये पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, इनका उद्धार तो बाबा ये भटक रहा है, तो बाबा अभी इसको नहीं दिए, कोई दादा आएंगे तो वो इसको मुक्ति दे देंगे, बाबा के माध्यम से उसको मुक्ति दिला देंगे, मैं इसमें माध्यम नहीं हूँ। तो ऐसे कई घटनाएं थी। दादा भरत तो मैं दादा से बोलता कि दादा आप तो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, आप तो बहुत जानकार हैं, और मुझे कुछ बोले हाँ समय आने पर हम आपको कुछ विद्या देंगे। तो मैं बोला ठीक है। तो जब दादा का ट्रांसफर हुआ वहां से, तो वहां इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे, वो मुझको जानते थे। तो ऐसे मुझको बोले ए अजय, अरे इस आदमी को रोक लो, इसको मत जाने दो। मैं बोला काहे मत जाने दो, तुमको क्या है कि नहीं इनका नहीं हुआ ट्रांसफर, नहीं इनका ट्रांसफर हो चुका, जाने वाले हैं। अरे ऐसा आदमी आनंद मार्ग में ना है और ना कोई होगा, ना कभी हुआ, ग्रेट पर्सनैलिटी। बोला नहीं अरे दादा, तब तक यानी कहाँ से दादा घूमते आते हैं। उनको बोलते हैं मिस्टर नेगी, हमारे बच्चे को क्या बरगला रहे हो। तो बोले नहीं अरे स्वामी जी ये सब, अरे नहीं। तो उनको समझाए कि देखो आप हमको बोलते हैं, अरे हम तो सागर की एक बूंद है, आपने सागर कहाँ देखा है। जब एक बूंद सागर की पानी की बूंद ऐसी है तो वो सागर कैसा होगा, और सोचो उस सागर को बनाने वाला कैसा होगा। अरे उसके विषय में थिंकिंग करो, हमारे विषय में क्यों सोचते हो। हम तो एक माटी का पुतला है, कल को पानी में गल जाए, जना आग में जल जाए, क्या होगा कौन जानता है। तो इस तरह से। और दादाजी वो कहीं जाते थे ना, तो मैंने वही अनुभव किया कि 8 बजे के बाद भोजन नहीं करते थे परसों दादाजी, और ना नमक खाते ना मीठा खाते थे। और हम कभी उनको प्रणाम नहीं कर पाए, जब भी देखे बस वो ऐसे हाथ जोड़ करके हाँ कहिए अजय जी कैसे हैं, मतलब कभी वो नहीं कर पाए। एक बार हम गार्जियन कॉन्टेक्ट में जा रहे थे परसारी गांव में, तो मैं बगली थैला बगल में डाल दिया
तो दादा बोले ये थैला काय को लिया हो? मैं बोला दादा लोग हम जाते तो लोग हमको देते हैं, फल फ्रूट कुछ देते हैं कि भी। तो बोले देखो हम कुछ देने जा रहे हैं, हम लेने नहीं जा रहे हैं, ये भिक्षा लेने की आदत नहीं डालो, देखो दादा नहीं चाहिए हम। वो दादा लोग नाराज होंगे, अरे चलो ना, लोग काहे को नाराज होंगे। हम गए तो जैसे एक घर में तो बोले हाँ भाई तुम्हारा थैला कहाँ है? मैं बोला स्वामी जी से पूछो, ये मना कर दिए थे। तो घर मना बोले देखिए हम आपके पास लेने नहीं आए, हमको तो बाबा ने सब कुछ दिया है, हम हमें क्या चाहिए। हाँ हम आपको कुछ बातें समझाने आए, बाबा का प्रवचन बताना है, ज्ञान की बातें बताना है कि आप जीवन में कैसे तरक्की करेंगे, अपने जीवन में कैसे उद्धार करेंगे। ऐसे तो हम कई घरों में गए, सब जगह वो चीज। हम जब लौटे ऊपर से नीचे को, तो दादा बोरे में सेब और आलू सब रख करके ये तो स्वामी जी ये ले जाइए। मैं सोचा दादा कि मैं तो एक थैला भर के की सोच रहा था, यहाँ तो हमको बोरा भर भर के मिल गया। तो दादा बोले नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, आप रखिए अपना ये कर। तो वो आदमी दादा को अपने लड़के को बोलता है अरे भाई ये सन्यासी तो अजीब ही लगता है, अब मैं इसको क्या करूंगा। लड़के को बोले ऐसा करो, इसको रखो नीचे रोड तक ले जाओ, सड़क तक ले जाओ, वहां से गाड़ी में डालो और गाड़ी में डाल के उसको घर तक इनके कमरे में पहुंचा क्या। नहीं फिर कहीं भी सन्यासी का, एक जोगी का कोई भरोसा नहीं, कहीं फेंक देगा हमारी इतनी सारी चीजें, इसके तो बिल्कुल मोह माया है ही नहीं। तो वो हमको घर तक, उसने कमरे तक वहां स्कूल तक पहुंचाया। अगले दिन दादा कह रहे बच्चों को बोलते हैं तुम कुछ नहीं लाओगे नाश्ता, हम खिलाएंगे। वो आलू का हलवा बनाया कभी कुछ बच्चों को डेली, और सेब खूब खिलाते रहे। तो जब दादा का ट्रांसफर हुआ, तो दादा का ट्रांसफर कश्मीर हुआ था। कश्मीर से फिर वो कहाँ कहाँ गए होंगे, फिर वो आनंदपुर आए। तो जब आनंदपुर में थे तो मैं भी उसके बाद मन नहीं लगा वहां जोशी मठ में, कई दादों को समझ नहीं हुआ, तो मैं वहां से फिर निकल गया था। कोटद्वार में स्कूल खोला आनंद मार्ग के नाम से। तो पावर में स्कूल चलाता, तो दादा का एक लेटर आता है मेरे पास कि अजय हमको तुम जैसे एक व्यक्ति की आवश्यकता है, कहाँ हो किस हाल में हो मुझे बताओ। और मैं सोचा कि मुझ जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ, दूसरा कौन होगा। मैं दादा को लेटर लिखा कि दादा मैं ठीक है मैं आना चाहता हूँ, और आप मुझको रूट बताइए किस रूट से आना है, कैसे कैसे आना है। तो दादा मुझे 100 रुपीज का अमाउंट किए, क्योंकि मैं तो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, कुछ था ही नहीं मेरे पास। तो 100 रुपीज का अमाउंट किए और बोले कि ऐसे तुम भागलपुर आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली से विक्रमशिला पकड़ के भागलपुर आ जाओ, भागलपुर से वो तुमको मिल जाएगा। तो मैं सोचा कि भागलपुर तो मुगल सराय होके जाते हैं, तो मैं दिल्ली काहे को जाऊँ। मैं डायरेक्टली लखनऊ होते हुए मुगल सराय गया, वहां से मैं पूछा कि भाई भागलपुर के लिए कौन सी ट्रेन है। तो कोई बोला अरे वो सामने खड़ी जा रही। तो मैं स्टेशन में बैठ के भागलपुर के बांका होते हुए, तो बांका में भी कहाँ जाए क्या, सब वहां बोले आनंद मार्ग ट्रैकर चलते थे, आपको तो पता ही है। तो सब वो आनंद मार्ग के ही नाम से। तो अरे वाह, तब जैसे दादाजी से मिला, बातचीत हुई, तो वहां का तो खैर आपको पता ही है। तो एक चीज आपको दादा नहीं ज्ञान है, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि एक बार दादा ना सबको आपको ध्यान हो कि इधर उधर तितर बितर कर दिए थे, भेज दिए थे कहीं कि आप जाइए घूमिए। तो मैं बोला कि दादा ऐसा तो कभी नहीं करते, आज कैसे भेजे। तो मैं दादा बैठे हुए साधना में, तो मैं खिड़की से ना कंकड़ फेंका, और दादा आवाज दिया, तो दादा कुछ बोला आ रहे हैं भाई। तो बोला आ रहे हैं भाई क्या मतलब है, किसको बोला आ रहे हैं। तो बाद में बोलते हैं हमको डिस्टर्ब कर दिए। तो बोला दादा क्या बात है। अरे हम ना वो एक हमारा एक मार्गी है पंजाब में, बहुत परेशान है, तो बाबा हमको आदेश दिए हैं तो हम उनको सांत्वना दे। अब तो हमको यहाँ खींच लाए, फिर हम आना पड़ गया। तो एक घटना वो थी। और एक बार दादा को ध्यान होगा, रांची गए थे डीएमसी में। तो देवू जो थे, तो दादा के पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। और मुझे अभी तक याद है पेड़ पर 11 आम गिन के छोड़े थे। बोले देखो अजय 10 बच्चे हम यहाँ छोड़ जा रहे हैं, ये 11 आम है, ये एक आम के लिए सब वो करते रहेंगे।
और राशन पानी घर हॉस्टल में कुछ नहीं था। मैं बोला दादा आप बोल रहे हैं कि रांची जाने के लिए भी जेब में पैसा नहीं है, यहाँ भी पैसा नहीं, और आप बोले चलो। तो मुझको बोलते हैं अरे तुम बनिया हो ना, हर समय पैसा 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 करते रहते। अरे वो ड्यूटी बाबा की है ना, कहाँ क्या है कब देना वो हम नहीं जानते, वो बाबा अपने आप देंगे। तो दादा हम रोड पे खड़े थे, तो बांका की तरफ से जो बस आ रही है सुल्तानगंज को जाने वाली, उस बस में गार्जियन उतरे, बोले अरे दादा अच्छा हुआ आप हमको यहीं मिल गए, अब हमको बस से उतर के वहां नहीं जाना पड़ेगा, हम इसी बस से आगे जाएंगे। और दादा ये बच्चों को किसी बच्चे का वो था फीस फीस वगैरह थी, तो वो दिए कि ये आप लीजिए और हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे। तो दादा वो सारा पैसा उठा के देबू को दे दिए, देबू ये पैसा है और आप इससे राशन ले लीजिएगा। मैं बोला दादा आपने सारा पैसा तो वहां दे दिया, क्या बाबा तुमको बार बार देगा? सारा पैसा आप वहां दे। बोले तुम काहे पैसा 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 करते रहो। तो फिर सुल्तानगंज से जो बस आ रही थी, तो उससे हमको जाना था देवघर था, तो उसमें भी कोई गार्जियन बैठे हुए थे, बोले अरे दादा प्रणाम, ये अच्छा हुआ आप यही मिल गए, चलिए। तो हमारा सारा किराया वगैरह जो है उन्होंने के हिसाब वो दिया, दादा को और भी पैसा वो दिए। तो रांची जब हम गए दादा, तो रांची से जब हम वापस आ रहे थे, तो दादा एक आदमी के पास गए, जब एक आदमी मद्रास साइड का था, कोई चेन्नई साइड का, तमिलनाडु कहीं का था। बोले मुझको बोले देखो अजय ये आदमी ना ये बहुत प्रॉब्लम में है। अरे दादा आपको क्या क्या परेशानी है, वो प्रॉब्लम आप अपनी प्रॉब्लम देखिएगा, आप उसकी प्रॉब्लम काहे देख रहे हैं, हैं? अरे नहीं नहीं वो प्रॉब्लम में है और उसको ऐसे हम उसका कुछ मदद करना। तो बोले आप यहाँ ठहरिए मैं भी आता हूँ। उसके पास गए, उससे मिले, तो बोले क्या बात है क्या? बोले देखिए दादा हमको वहां जाना था, हमारा जेब कट गया है और फैमिली साथ में है और वहां पर टिकट भी नहीं है और पैसा भी सब फिनिश हो गया है। तो दादा उस समय उसको 10,000 या 5,000 ऐसा कुछ दिए, उसको रुपया दिए कि ये ले जाओ और ये हमको वापस नहीं करना है। उस क्षेत्र में जो सन्यासी हैं आप वहां ये पैसा दे दीजिएगा। तो जब दादा को गोली लगी थी, उसके बाद वो आदमी हमको एक बार मिला तो बोलता अरे ही वॉज वो टॉल, वो ग्रेट पर्सन, लंबा आदमी, वास्तव में वो बहुत ग्रेट टॉल था। तब वो हमको बताया स्टोरी कि हमको रांची में ऐसे ऐसे ये दादा हमको हेल्प किए थे। और एक बात और थी दादा के विषय में, एक बार वो दादा ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो कोई मुसलमान था शायद, कोई फैमिली, वो एकदम उनको चेहरे को देख के एकदम नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया दादा को, और दादा से बहुत सारी बातें वो किया। तो वो दादा को हेल्प कर रहा था कि देखिए मेरे पास जो मांगने की शांति नहीं है, पैसे कहें ये मैं आपको देना चाहता हूँ। दादा बोले नहीं हमको नहीं दीजिएगा, अभी हमको आवश्यकता नहीं है, ये हमारा एड्रेस, आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा और हमारा ये एड्रेस है, अपना एड्रेस दिए कि हमको कभी आवश्यकता पड़ेगा तो हम आपसे ले लेंगे, आपसे वो कर लेंगे। फिलहाल आप ऐसे कीजिए आपके एरिया में वहां देखिए उस क्षेत्र में, तो वहां सन्यासी का नाम बताए जो वहाँ दादा थे, कि वहाँ के जो डीएस दादा थे उनका नाम तक बताइए, देखिए वहाँ फलाना वो आपको मिलेगा, उनसे आप मिलिएगा और जो आपको हेल्प करनी हो उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के विकास के लिए आप पैसा वहां दीजिएगा। तो दादा की तो बहुत सारी ऐसी पर्सनलिटी, दादा मतलब कहाँ तक बयान करूं, बहुत वो। हाँ बाबा के विषय में, हाँ दादा की एक चीज और थी कि दादा बाबा को कभी बाबा करके नहीं बोलते, बुढ़ो बोलते थे, बुढ़ो। तो एक बार वो आपको याद हो दादा, दादा ने हमको क्या दिया बांटी थी कि सब अपने अपने खेत में काम करेंगे, जो खेत जो सब्जी लगाएगा उसी को सब्जी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो अनुपम मिश्रा आपको याद हो गया ना, छोटा सा था है। तो दादा मेरे बगल में अनुपम मिश्रा को क्यारी दे दी, और दादा उसको बोल रहे अनुपम को, ए अनुपम भाई हमको भी ना थोड़ा यहाँ ये हम भी खोलेंगे, आपके साथ खेत करेंगे। तो मुझे दादा उससे बड़ा याद आता है, अनुपम बहुत क्लोज भी था दादा के।
तो उसको धक्का दिए, आनंद मिश्रा के छोटा भाई अनुपम, तो उसको धक्का दिया, हटिए दादाजी हटिए, यार बस धीरे, हमको पता है आप बड़े चालाक हैं, आप हमारे खेत को कब्जा लेंगे, फिर बोलेंगे सब्जी तो मैंने लगाई और हम भूखे मरेंगे। ऐसे उनकी वार्तालाप, और मैं चुपचाप सुन रहा। तो दादा बोले देखो अनुपम, ये बुढ़ऊ ना बहुत चालाक है। तो दादा बोले देखो कभी ना, और हम ना बहुत बड़े उसमें काम करते थे, और हम जब निकलते थे ना तो वो माली था और वो खेतों को सींचता था, ऐसे से वो निराई करता था, हम देखते थे, हम कार में जाते थे। आज बुढ़ऊ जो हमसे खुरपी चलवा रहा है। तो इस तरह से जब मैं हंस पड़ा तो बोला तुम चुप चुप के हमारी क्या बातें सुन रहे हो, ये वो है। तो दादा बताए थे कि उनके विषय में, दादा मैं आपको सॉल्व कि वो बहुत चेन स्मोकर से, दादा साधना लेने से पहले चेन स्मोकर से बहुत सीरियस। तो जो दादा उनको साधना दिए, जो बोले उनको कि तुम आनंद मार्ग की साधना ले लो, बोले कि देखो जी, अगर तुम्हारा गुरु, तुम्हारा बाबा जो भी है, अगर मेरा सिगरेट छुड़ा देगा तो मैं मान जाऊँ, तब मैं साधना। तो जैसे सिगरेट पी रहे थे तो उनको 2 हाथ ऐसे दिखाई दिए मना करते हुए कि आप सिगरेट नहीं ली, और तुरंत से तो दादा के पास आते बोलते वो तुम्हारा गुरु कौन है, मुझे अभी उसके पास ले चलो, मुझे वहां जाना है। वहां गए, बाबा से मिले, मिलते ही जो है उनके जो अर्दली साहब के साथ जो बॉडीगार्ड चलता था, उसको सब अपना कपड़ा, सोने का चेन, घड़ी सब निकाल करके दे दी, और तुरंत रिजाइन दे करके सीधा दादा होल टाइमर बन गए। इतने मतलब ऑफिसर वो थे हुए। ना? हाँ बहुत बड़े बहुत ऑफिसर। बाबा। और वो ना उनके 22 वर्ष से जैसे ईस्ट मंत्र चलता था, तो 22 वर्ष से गुरु मंत्र चलता था। आपको दादा शायद ध्यान हो, बाबा को छूट थी डीएमसी जाए ना जाए, केवल परशुराम दादा को ये छूट थी, मन में वो तो आएंगे नहीं, वो तो नहीं आएंगे। तो बाबा बोलते थे, उनके हाथों में रेखा ही नहीं थी, बोलते थे देखो जी कुछ है, मुझे बोलते थे कुछ है, नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ अजय, ये बाबा पता नहीं क्यों मुझे रखे है, मेरा कोई संस्कार शेष नहीं है। जब हम बहुत अंतरंग बातें करते थे दादा से, तो बोलते थे, दादा बोलते थे देखो जी हमको ऐसा करना है, ये बाउंड्री बनानी है, ये करना है, वो करना है। तो बोला बनाने, मुझसे काहे बोल रहे हो, आप बनाओ, अपने से करो। नहीं नहीं, हमारा समय हो चुका है। और दादा एक चीज और बोलते थे, आनंद मार्ग का सन्यासी एरिया घिसके नहीं मरेगा, वो एक इतिहास बना के जाएगा। तो कई घटनाएं बताई थी, देखो फलाने सन्यासी वो एक भागल वहीं गिरे थे ना, गाड़ी से गिरे थे, एक दादा पहले उनकी डेथ हुई थी। और ऐसे कई घटनाएं बताई कि देखो आनंद मार्ग का सन्यासी जो है बहुत कर्म, बहुत वो करके जाएगी और एक इतिहास बना के जाए। तो ऐसी ही कितना बताएं दादा, इतनी उनकी मतलब वो हम अनुभव उनके साथ में रह के किए। लास्ट में जिस दिन को गोली बाजी, तो पता दादा हमको बोले थे, दादा अजय हमने तुमको कुछ दिया था, वचन दिया था कि हम तुमको कुछ सिद्धियां देंगे, अब आप, हम देने को तैयार, आप ले लो। तो मैं बोला नहीं दादा, अब तो आप ही के साथ रहना है, ले लूंगा। अभी तो हमको नींद आ रही है, इतने दिनों बाद तो आप टूर से आ रहे हैं, हमको भी, हम हॉस्टल संभाल। तो दादा बोले देखो ये तुम्हारी नींद कहीं हमें ना ले लो। दादा क्या फालतू बातें करते हो। तो बोले थे कि देखो सुबह को हम आपको इस रूप में नहीं मिलेंगे। मैं नहीं समझा कि दादा के इस कथन के पीछे क्या रहस्य है। इस सुबह को हम आपको इस रूप में नहीं मिलेंगे, और जो कहते उनके विषय में भी दादा बताते कि देखो लोग ऐसे हैं वैसे हैं, और हमसे, दादा को पता था कि ये क्रिमिनल माइंड के मुझे कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो दादा बोले कि देखो ऐसा है कि बच्चे हैं ना, वो बाबा की इच्छा है, वो करने तो जो करना चाहते हैं, मैं अपना कर्म करते जाऊंगा, उनको अपना काम करने दीजिए। तो उस दिन दादा, आपको पता, दादा ने सब बच्चों को बुलाया, एक साथ इकट्ठा किया है, 2 गार्जियन भी आए थे, और सबको इकट्ठा करके जो है उनको 9:15 की न्यूज सुनाई और कुछ बातें बताई। फिर मैं रूम में चले गया, आधे घंटे बाद इनको जो है गोली मार दी गई। उस दिन हम वहीं थे तो? हाँ जी, हम भी वहीं थे, हम भी मेरी गोद में दादा प्राण त्यागे थे। हाँ, हम भी तो मैं वहीं बोला थे। दादा कौन है क्या है, बोली ना, बोला नहीं।
वो परमात्मा दंड देगा। तो लास्ट में बाबा 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 3 बार बोले और देह का वो कर दिए। बहुत ही मतलब कि अब अभी भी काफी उनके स्वप्न में मतलब मैं देखता हूँ तो अनुभव करता हूँ, काफी वो है। अब बाबा की तो दादाजी लीला ही न्यारी है, हैं? बाबा मेरे साथ में तो मुझे तो बाबा की तो इतनी अनुभूति है, जबकि मैं उतना साधना नहीं कर पाता हूँ। अपने आर्थिक कारणों से बहुत परेशान हूँ मैं यहाँ पर एकदम अकेला। बस सोचता हूँ कैसे उत्तराखंड में भी जो है आनंद मार्ग का प्रचार प्रसार करे। दादा यहाँ 5 ये डिस्ट्रिक्ट है ना, और एक भी यहाँ यूनिट नहीं है, एक भी सन्यासी यहाँ पोस्टेड नहीं है, ना दीदी है ना दादा है। उत्तरकाशी हुआ, रुद्रप्रयाग हुआ, पौड़ी हुआ, आपका चमोली जिला हुआ, इधर कोई भी मतलब जो है गढ़वाल मंडल में नहीं है, केवल अकेला मैं हूँ। बाबा पता नहीं क्या लेकर के, जब मेरा बाबा से पीसी हुआ तो बाबा बोले कि देखो जी, उस समय दादा मैं केवल ओनली हाई स्कूल पास था और शरीर से पतला दुबला एकदम, और निर्मल एकदम, गरीब परिवार से एकदम, भिखारी से भी नीचे की पोजीशन अभी भी वही है। तो देव सदन दादा बोले कि तुम बाबा पे क्या जादू किए हो? मैं क्या जादू करूंगा जब मेरा पीसी हुआ? तो बाबा बोले, वो बोले कि बाबा बोले कि देखो जी ये लड़का बहुत काम करेगा, इसको संभाल के रखना है। तो मैं बोला भाई मैं क्या संभाल के रखना, बाबा खुद हमको संभाल के रखने वाले हैं, वही रखते हैं। और बाबा की घटना बताता था दादाजी, जब मेरा पीसी हुआ पटना में, तो मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ, नंबर आएगा आएगा आएगा, बाबा से पीसी होना है। अब भूख लगी बड़ी जोर से और मैं खाना खाने चले गया, तब तक वहां कॉल आया, जब तक मैंने हाथ धोए तब तक नंबर कट गया। 2-3 बार ऐसा हो गया। मैं बोले भगवान क्या तो बाबा का उस दिन प्रवचन था, पहली 1 जनवरी थी। तो सवेरे हम गए पाटलिपुत्र में बाबा की तरफ, तो बाबा ऐसे हाथ जोड़ के बाहर निकले हुए, बोले हैप्पी न्यू ईयर, जाइए सब गंगा स्नान करके आइए। उस दिन फास्टिंग भी था, एकादशी भी क्या था। तो हम क्या, तो जब बाबा का प्रवचन हुआ तो बाबा बोल रहे थे देखो जी, एक समय था जिसको हम लोग आप लोग बोलते हो शिव युग, सतयुग बोलते हो, शिव युग, उसमें शिव का काल था। तो आदमी आत्म प्रधान था, मनुष्य आत्म प्रधान था, आत्मा ही सब कुछ थी, साधना में लीन रहता था, खाना पीना कोई सुध नहीं थी, तो बहुत ही अच्छा वो था। तो धीरे धीरे समय की अधोगति हुई जी, फिर जिसको तुम बोलते हो जी त्रेता युग, वो समय आया तो मनुष्य हो गया मन प्रधान है। तो ये शास्त्रार्थ होते थे, जो जीत गया वो बड़ा बन गया, जो हार गया वो छोटा बन गया। तभी से ये जाति प्रथा वगैरह ये सब शुरू हुआ है। और लेकिन उस समय मनुष्य में नैतिकता थी। फिर जी जिसको तुम बोलते हो द्वापर युग, मनुष्य की और अधोगति हो गई। द्वापर युग में मनुष्य हो गया शरीर प्रधान, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो जैसे दुर्योधन बोला कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के केशव को। लेकिन मनुष्य में नैतिकता थी, और गांधारी इसका उदाहरण है कि उन्होंने देखा मेरा पति अंधा है तो मैं भी, उन्होंने भी आंखों में पट्टी मार ली थी। अब देखो जी आज जिसको तुम बोलते हो कल युग, ये मनुष्य हो गया अन्न प्रधान। एक टाइम भोजन नहीं मिलेगा ना, आते बाहर आ जाती है, बिलबिलाने लगता है कि भूख लगी है भूख लगी है, और उसके चक्कर में कितने कुकर्म करता है, कितने वो करता है। मैं बोला ये तो बाबा डायरेक्ट मुझको टारगेट कर रहे हैं कि ये सारा पीसी के लिए होता है, ये सीधा खाना खाने भाग जाता है। तो मैं उस दिन बोला कि आज तो बाबा कुछ भी हो, मैं जो है बाबा से पीसी करना ही करना है। अब दादा पीसी के लिए बैठे हुए हैं, बगल में लंगर चल रहा है और स्वादिष्ट भोजन, खुशबू आ रही है, भूख लग रही है बड़ी जोर से, बहुत देर हो गई लाइन में लगे लगे। और मैं करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैं उठने वाला था, तब तक मेरे आगे से 2-3 पर्सन जो बैठे हुए थे लाइन पे, वो चले गए भोजन करने के लिए। और जैसे पुकार भी मैं सीधा चले गया बाबा से पीसी। तो जब बाबा से पीसी हुआ तो बाबा बैठा है, मुझको बोले कि देखो जी तुम तो बहुत पाप किए हो, बहुत कुकर्म किए हो, आप ही जानते हैं कुकर्म किया या सुकर्म किया हुआ। तो बोलो दंड दे या माफ करें, क्षमा करें तो पाप बढ़ता है, हम आपको पनिशमेंट करें, हर तारीख। अब पहले दादा कई लोग रोते हुए निकले,
बाबा बहुत पीटते थे, तो मैं डर गया बहुत, तो मारिए क्या है। तो मैं एक हाथ ऐसे आगे किया, बाबा दोनों हाथ आगे करो, मैं दोनों हाथ ऐसे आगे किया, बाबा छड़ी उठाए, मैं ऐसे घबरा के आंखें मीच के ऐसे करके बिल्कुल ऐसे, और हाथ आई, अब बाबा छड़ी को टच किए मेरी हाथ पे। दादा उस आनंद का मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। जो वो कहावत है, जो गूंगे को फल मधुर फल मीठ मन ही मन भावे, वही मेरी आनंद की अनुभूति में किस दुनिया में कहाँ पहुंचा हुआ हूँ, कहाँ क्या भगवान। 2 मिनट में ही जो है, फिर बाद में बाबा को ऐसे करके टच किए माथे पे ऐसे करके, तो मैं और भी ज्यादा अनुभूति करके हुए। फिर बाबा के जब चरण छुए तो बिल्कुल वी से भी कोमल, तो पैर छोड़ने को मन ही नहीं करता। बाबा चले ना और को टाइम, तो मैं नहीं उठा, तो बाबा बोले कि ए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाएं, क्या सिक्योरिटी बुलाएं, मुझे छड़ी लगवाएंगे, चलो बाहर। अब मन नहीं करा, बाबा नहीं नहीं अब आपको चलना है। तो ये मेरी बाबा से एक मेरी जो अपनी अनुभूति थी। और यहाँ भी दादा मैं घाट में आया, खैर सांप तो मैं वहां भी पकड़ता था, आप देखिए देखिए आपके सामने, वो उजला खरीज पकड़ा, करेज पकड़ा है, तो मैं जबकि कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो शक्ति बाबा की थी जो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब यहाँ घाट में आकर के आनंद मार्ग के नाम से स्कूल खोला हूँ, तो एक यहाँ पर होता है पिट वाइपर सांप होता है हरे रंग का, तो मैं उसको पकड़ा तो वो मुझे डस दिया, तो मेरा पूरा उंगली जो है डैमेज हो गया, हाथ में छाले पड़ गए एकदम से। तो हॉस्पिटल भी गया, इलाज भी किया, कई समय तक मैं ऐसी तड़पता रहा। तो कमरे पे अकेला पड़ा घूम रहा हूँ। एक शाम को बाबा जो है एक बूढ़े के रूप में आते हैं, बोलते हैं बेटा तुम ये सांप पकड़ना छोड़ दो। मैं बोला बाबा अब तो नहीं छूटेगा, अब तो मरे चाहे जिए, इतना तो भोग लिया, अब क्या भोगना है। तो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है, आज से तुम्हारे हाथ में देखो एक पत्ता है, उसको पहचानो और गुरु मंदिर का तुम आज से जन कल्याण करो। मैं बोला हो गया जन कल्याण, यहाँ अपना ही कल्याण हो रहा है, आप कैसे जन कल्याण करो। और दादा मैं काफी दिन से सो नहीं पाता था, उसमें मुझे ऐसी नींद आई भयंकर, मैं बड़े बड़े सो गया। सुबह को उठा, मुंह धोता हूँ तो पत्ता नजर आता। मैं बोला पत्ता कहाँ से आया मेरे हाथ में। अरे रात एक आदमी आया था, वो बोलो दरवाजे पे खड़ा था, वो ऐसे सब बोला, अरे वो तो बाबा थे, मैं पहचाना नहीं। तो वो कहावत है दादा की, अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई थी। तो मैं पत्ते को लेकर के जंगल में गया, ढूंढा, वो पत्ते को पहचान किया, वो जड़ी बूटी बना करके उसका मैंने नाम रखा दादा आनंद संजीवनी बटी। तो मैं उसको लगा के मैं उससे मुझे रिलीफ मिला। आज दादा प्रभु की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से, न जाने कितनों का बाबा ने यहाँ उद्धार किया। मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं दावा किया हूँ दादा कि बाबा की ग्रेस ऐसी है इस एरिया में कि यहाँ कोई भूकंप आदि से आपदा से नहीं डेथ होगी एक, और सांप के कांटे से कोई नहीं मरेगा मेरे इस एरिया में। अभी तक बाबा ने वो लाज रखी है एकदम से ज्यादा, कोई वो नहीं। लोग आते हैं रात के 2-2 बजे 3 बजे आते हैं और मैं वो ठीक हूँ, जबकि कोई अगर हॉस्पिटल कहीं गया हो तो वो नहीं बच पाता है, लेकिन बाबा की ग्रेस। उसके बाद क्या हुआ दादा, एलर्जी होती है, यहाँ बोलते पहाड़ों में मकड़ा फैल जाता है, पूरे शरीर में फपोले पड़ते हैं और खुजली होती है, जलन पड़ती है। तो उस रोग का भी और जले का भी, स्किन डिजीज का भी, कई बीमारियों का। तो मैं जब कभी पूजा में साधना में बैठता था, बाबा वो ऐसा है, तो एक दादा सपने में आके बोले तुम काहे बार बार तुम बाबा को परेशान करते हो, तुम ऐसा करो जो बाबा जी गुरु मंत्र लेकर वो दवाई का तुम वो करो, और सब पे कई रोगों पे दादाजी वो दवाई काम। तो इस तरह से बाबा ने मतलब बहुत हर किसी को कुछ ना कुछ दादा पावर दी है बाबा। अब मैं यहाँ पर जैसे अकेला हूँ घाट पे जाता, तो यहाँ दादा लोग ना मुझे मेरे नाम से नहीं जानते हैं। अगर आप पूछेंगे कि अजय कुमार अग्रवाल, जो हम कौन अग्रवाल हम नहीं जानते, कौन अजय कुमार हम नहीं जानते, आप बोलेंगे वो आनंद मार्गी जी कहाँ पे रहते हैं, आपको बिल्कुल मेरे दरवाजे पर आके इज्जत कर देंगे कि ये उनका घर है, आप यहाँ आप ही अकेले पूरे दूर दूर लोग मुझे, हाँ जैसे कैसे कोई कार्ड आएगा, कोई निमंत्रण आएगा, तो नाम नहीं लिखते हैं, वो सीधा आनंद मार्गी जी, सेवा में श्रीमान आनंद मार्गी जी करके ही जो है। तो बाबा इतना फेमस कर दिए हैं इधर इलाके में, दूर दूर तक ना, बहुत बड़ी बाबा मतलब को दिए, बाबा की बहुत अनुकंपा दादा। और मुझ जैसे न जाने कितनों पे बाबा ने वो कईयों के अनुभव है। एक बाबा की घटना बताते हैं दादाजी
बाबा जब, हाँ जो मैं बता था, जब बाबा से मेरा पीसी हुआ तो उसमें बाबा बोल रहे थे कि देखो जी ये कलयुग है ना, आज आदमी अन्न प्रदान हो गया ना, अब देखो जी मैंने नियम दिया है, एकादशी अमावस्या फास्टिंग दिया है कि ताकि आदमी वो न रहे। और देखो जी मैं खुद 5 साल 4 महीने 29 दिन बिगैर खाए पिए मैंने खुद उदाहरण पेश किया है, मैं रहा हूँ। तो बाबा ने मतलब, अब बाबा बोल रहे थे तुमको अगर काम करना हो करो, नहीं करना हो तो मतलब पत्ते से काम करोगे। अब बाबा देखिए, हम दादा उस समय स्कूल में योगासन वगैरह चलाते थे, हासिल करते थे, बाबा को चीज दिए थे। आज देखिए नरेंद्र मोदी जो है ना, पूरे में जो है कि योग दिवस मनाता हुआ है, कितना बड़ा। अभी जैसे आपका ये पतंजलि का चल रहा है, रामदेव बाबा बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कुछ, अरे मतलब वो काहे को उसका योगा, वो तो ये नियम तो बताता नहीं है कि योगा में लंगोटा जरूरी है जेंट्स के लिए, है, और कौन सा सूर्य चलना चाहिए वो कभी नहीं बताया है। योगा करने से कितनी देर पहले पानी में नहीं जाना है, भोजन की क्या वो नियम है, यम नियम तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी, आनंद मार्ग में जाके देखो तो पूरा उसका पर्टिकुलर दिया हुआ प्राथमिकता से। जैसे हम ABCD सीखते हैं, ऐसा बताया कि पहले यम नियम का फॉलो करो, उसके बाद आसन है ना। तो मैंने कहा आनंद मार्ग में तो इससे भी कितना, तो मैं अब सोचता हूँ देखो अब मैंने स्कूल छूट गया, हम योगा करते थे कितना अच्छा था, आज हम न जाने कहाँ पहुंचे होते। तो बाबा शुरू में हमको बताते थे कि तुम्हारा फ्यूचर में ये होना है, अभी से तैयारी करो। अब ये लॉकडाउन लगा है, लोग भूखे कितने परेशान हुए, तो बाबा तो पहले थे कि एकादशी फास्टिंग करो जी। अब ये हाथ मिलाने का जो सिस्टम था, ये कोरोना आया सारा सिस्टम बंद हो गया प्रणाम करके। आनंद मार्ग तो बहुत पहले ही दे चुका था बात कि सही है, देखिए जी बाबा उसी की इस तरह तैयारी हम करा रहे होंगे, प्रणाम सब करेंगे, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। है दादाजी। मैं बोल रहे बाबा वही सब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अभी समाज में, ये सब परिस्थिति तैयार किए हैं हाँ इसीलिए। हाँ, वही चीज मैं बोलता हूँ, देखिए जो अब हो रहा है ये तो बाबा बहुत पहले कर चुके थे, है? बाबा बोले थे कि देखो जी अगला बार जो है ना, ये आप नहीं हमारा वो नक्षत्र का ग्रह युद्ध होगा, ग्रहों से लड़ाई ली जाएगी, आज वही हो रहा है? हम लोग स्पेस पे जा रहे हैं, वहां से जो है कि सारा सैटेलाइट सिस्टम से, तो बाबा तो बहुत पहले बोल दिए थे ये चीज कि आने वाला समय ऐसा होगा। जल के विषय में आज हम लड़ रहे हैं, बाबा कब बता दिए कि जल को संवर्धन कैसे करना है कि हमारा इतना जल होना चाहिए, इतना हमको सब चीज बाबा जो है सिस्टमेटिक ढंग से सब समझा दिए थे। बहुत अच्छा लगा आज आपका सुन करके बाबा का सब अनुभव, और अच्छा है। हम एक दिन और फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे बहुत दिनों हाँ के दादी, बाद मुझे में। भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपसे इतने समय बाद, दादी पर पता शिवानंद स्वप्न में दादा भी ना जब मैं कई बार वहाँ, देख, जब परशिवानंद दादा आपके वहां पर ही थे गढ़वाल में, उस समय भी वो अजगरी व्रत करते थे क्या? हाँ हाँ दादी, अच्छा। हाँ हाँ, उस समय भी वो, लेकिन हम समझ नहीं पाए दादाजी उस समय ना, उनको इस तरह से मतलब उनकी काफी चीजें जो थी वो बताते थे, कई चीजें तो हम इग्नोर कर देते थे, हम नहीं समझ पाते थे कि कैसे क्या करना है। वो मुझको कभी कोई मुझसे कोई गलती होती थी तो मुझे ऑफिस में अलग से बुलाते थे, समझाते थे। एक चीज मैं आपको बताऊं दादाजी, दादा बोलते थे कि देखो कभी भी किसी बच्चे को, विशेषकर जैसे हम जेंट्स बच्चे छोटे बच्चे अभी ना, कि गोद में नहीं बैठाना है, जंघा में नहीं बैठाना, जब प्यार करते हो तो कि नहीं बैठाना, ये गलत प्रभाव पड़ता है। अब एक चीज और देखी मैंने दादा की, कि जैसे हम कहीं गार्जियन कॉन्टेक्ट में जाते थे ना, अगर जेंट्स नहीं है घर पे तो दादा कभी अंदर प्रवेश भी नहीं करते। वक्त वो आएंगे ना, दादाजी आएंगे तो बता दीजिए मैं आया था, अब बाहर से प्रणाम करके चले जाते। जब दादा गए तो बहुत सी महिला बोलती हमको इनका फोटो चाहिए, इनका वो चाहिए, बोले हमारा कोई फोटो नहीं, हम नहीं रखते हैं, वो बाबा का स्मरण करो, हम तो एक साधारण से वो है, कहेगा हमारा फोटो है, ये है वो है, बहुत ज्यादा वो। ठीक है, तो स्वास्थ्य का भी ठीक से ध्यान रखिए और फिर आपसे मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद है।